Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar and right now I am solving the paper of secondary chemistry of Dr. Mozam. तो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि डॉक्टर मौज़म के सेकेंडरी केमिस्ट्री के फाइनल पेपर्स को सॉल्व किया जाए, तो इसके सेक्शन ए बी और सी को लेकर मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका डायमैग्नेटिक अमंग द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जिंक जो है वो डायमैग्नेटिक होता है। सेकेंड, एटॉमिक नंबर ऑफ आर बी इज 37, इट्स पोजिशन इन द प्रोडक्ट टेबल इज, तो रुबीडियम फिफ्थ पीरियड और 1A ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। थर्ड, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इथाइन मॉलिक्यूल रेस्पेक्टिवली, इथाइन में 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। फोर्थ है, हाइड्रोजन कैन बी प्लेस इन लिथियम फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस कन्फिगरेशन, लास्ट सेल में दोनों के एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से इसको लिथियम फैमिली में रखा जा सकता है। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों सेम ग्रुप से ग्रुप 2S से बिलोंग करते हैं, दोनों अल्किल अर्थ मेटल्स हैं। सिक्स है, ग्रिग्नार्ड रीजन में रिएक्ट्स विद कीटोन इट गिव्स, इससे हमें टर्शरी अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। सेवंथ है, बेंजीन बर्न्स विद स्मोकी फिल्म बिकॉज ऑफ इट्स डैश, स्मोकी फिल्म के साथ इस वजह से ये हमें जलता है बेंजीन, बिकॉज इसमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन मौजूद होती है। एट्थ, बाइंड्री कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद दिस एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल, तो हीलियम के साथ जो है वो पॉसिबल नहीं होता, क्यों? बिकॉज हीलियम एक नोबल गैस है। नाइन्थ, एल्यूमिनियम इज मेड पैसिव बाय दिस एसिड, तो एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता बिकॉज ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन। टेंथ, सेलेक्ट द सुटेबल केमिकल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन, इसके लिए हमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट चाहिए होगा। इथीन के साथ जो कोई रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन इथाइन के केस में वाइट सॉलिड बना लेगा। 11th है, हाइड्राइड फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑफ फॉलोइंग नेचर, वो मेटेलिक भी होते हैं, इंटरस्टिशियल भी होते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक भी होते हैं, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 12th, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 3d ऑर्बिटल pr to 4s एंड लॉस फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s से लॉस होता है, उसके बाद 3d से लॉस होता है। तो दिस इज द फर्स्ट पेज। Now moving towards the second page, ठीक है, ये फर्दर कुछ और MCQs हमारे पास है सामने। तो फर्स्ट 13th है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स अमंग द फॉलोइंग इज डैश, NO2 मेटा डायरेक्टिंग है। 14 है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। 15th है, द सुपर ऑक्साइड ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग इज KO2, जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। 16 है, इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल द पीरियड नंबर इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, तो पीरियड नंबर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बता रहा होता है। 17th है, फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन व्हेन रिएक्टेड विद डैश, जब जिंक से रिएक्शन होगा तो फिर क्या होगा, जो है वो ये बेंजीन में कन्वर्ट होगा। 18th है, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग इज सीजियम CS। 19th है, द RMG पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज, ये प्योरली आयनिक होता है। 20 है, क्लोरीन गैस इज प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग एपरेटस, क्लोरीन गैस को नेल्सन सेल के थ्रू बनाया जाता है। 21 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मेटामेरिज्म इज पॉसिबल, CH3 और CH3 में पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज में अगर रेडिकल्स को आगे पीछे करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्ट्रक्चर में। CH3 OC2H5 में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इधर इथाइल कर लें इधर मिथाइल कर लें, तो कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, डाइथाइल ईथर है, इसमें आप मिथाइल प्रोपाइल ईथर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, तो यहाँ मेटामेरिज्म आपको दिखेगी। 22 है, द मोस्ट डेंसर एलिमेंट इन S ब्लॉक, S ब्लॉक में सबसे डेंसर एलिमेंट कौन सा होता है, तो बेरिलियम होता है B, जो सबसे छोटे साइज़ का होता है। 23rd है, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद KOH, जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन उसमें जब बेस डालते हैं तो पोटेशियम क्रोमेट वापस आपको मिलता है। 24th है, ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन ग्रुप 7A एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप डैश, तो आप जानते हैं टॉप से बॉटम आते हैं 7 ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रही होती है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 25 है, द कंपाउंड्स 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन है डैश, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन एक दूसरे के साथ पोजीशन आइसोमर्स हैं। 26 है, एन एलिमेंट विथ लो IP एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिव इज लाइकली टू बिलोंग द ग्रुप, तो 1A ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे जिनकी लो IP होगी और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। 27th है, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इन द मैकेनिज्म ऑफ, ट्रांजिशन स्टेट आप जानते हैं कि सिर्फ SN2 रिएक्शन में हमारे पास होता है, जिसमें बॉन्ड आधे टूटे हुए और आधे बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पेज की तरफ आते हैं और फर्दर और MCQs देखते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग बाय थिन लेयर ऑफ डैश, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है उसमें जिंक की जो है वो थिन लेयर मौजूद होती है, जिंक कोटेड आयरन होता है, वो गैल्वेनाइज्ड आयरन कहलाता है। 29 है, द अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 एंड SN2 रिएक्शन, कौन सा अल्काइल हैलाइड SN1 SN2 दोनों करेगा, जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा जो 2 डिग्री होगा, जिसमें अल्फा कार्बन के दो तरफ रेडिकल की अटैचमेंट होगी। 30 है, द परसेंटेज ऑफ एथेनॉल बाय वेट इन रेक्टिफाइड स्पिरिट,
रेक्टिफाइड डिस्क्रिप्टिव परसेंटेज इथेनॉल की जो है वो 92 से 95% तक होती है। 31 है ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट शो एनएमएलएस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द फर्स्ट सीरीज। क्रोमियम और कॉपर है। क्रोमियम में D4 होना चाहिए बट D5 होता है, और कॉपर में D9 होना चाहिए लेकिन D10 होता है। 32 है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इज अ रेडिश येलो लिक्विड, और इसमें से किसके फ्यूम्स निकलते हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स निकलते हैं। 33 है द कंपाउंड विद फॉर्मूला C4H8 मस्ट कंटेन, ये ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। 34 है कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज, ये हमारे पास बेकलाइट होता है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। 35 है टॉलरेंस एजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, टॉलरेंस एजेंट से हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं। 36 है नॉन रिड्यूसिंग शुगर इन द फॉलोइंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास सक्रोज होता है। 37 है दिस फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट इन फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज में कीटोन होता है हमारे पास। 38 है दिस केमिकल इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, तो फॉर्मेलिन को हम इस्तेमाल करते हैं, जो 40% सोल्यूशन होता है हमारे पास किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। 39 है चिली सॉल्ट पीटर इज द फर्टिलाइजर, इट्स फॉर्मूला इज, चिली सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट होता है, तो बी ऑप्शन है KNO3। 60 से 70% ऑफ आवर बॉडी कैलोरी आर ऑब्टेन्ड बाय, ये कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में हमें कैलोरीज मिलती है 60 to 70%। चैप्टर 10 से ये MCQs है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से। 41 है दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हेन डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म ज़्यूटराइन, ये हमारे पास बी हो जाएगा अमाइनो एसिड, चैप्टर 10 से ये भी MCQs है। 42 है सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड डैश, उसको हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। 43 विद रेफरेंस टू म्यूटर रोटेशन प्रॉपर्टी ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं बिकॉज जो नेचुरल ग्लूकोज होता है वो डेक्सो रोटेटरी होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाता है। तो ये सारे MCQ सेकेंडरी केमिस्ट्री के डॉक्टर मौज़म के मैंने यहाँ पर सॉल्व किए, और डिस्क्रिप्शन पे मैं इसकी लिंक दे दूंगा, और इसके साथ जो है वो आप देख सकते हैं कि सेक्शन B और सेक्शन C इसके भी लिंक जो है वो मैं PDF में इसको डाल दूंगा, ताकि आप सेक्शन B और C को भी वहाँ से चेक कर सकें। अगर लेक्चर पसंद आया है तो फिर लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लेक्चर्स को शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने टीचर संडे सिंह जुल्फ़िकार को इजाज़त दें, अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।